हमारे देश में 10% ही ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में अच्छे बोल पाएंगे और इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। दोस्तों, ये क्लासेस उन सभी लोगों के लिए है, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल नहीं पाता है, जो इंग्लिश समझ नहीं पाता है। तो बेसिक वाला रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और मेन वर्ब क्या होता है। फिर आपने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट क्या होता है ना। 30 के आसपास आपने मेन वर्ब का लिस्ट देखा कि अलग अलग वर्ड मीनिंग था मेन वर्ब का। फिर उसके हिंट सकते हो, तुम इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर सकते हो, तुम किसके लिए पैसा कमा सकते हो, तुम कब तक यहाँ रुक सकते हो, तुम किसका इंतजार कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इस सभी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में जानेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे 65 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा डे 1 है स्पोकन इंग्लिश का। ये जो हम लोग 65 डेज का स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन, ये हमारा डे 1 से डे 65 तक चलेगा, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ स्पोकन इंग्लिश में हम आपको पढ़ाने वाले हैं और हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस 65 डेज कोर्स करने के बाद आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। दोस्तों, ये क्लासेस उन सभी लोगों के लिए है, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल नहीं पाता है, जो इंग्लिश समझ नहीं पाता है, जो इंग्लिश में रिप्लाई नहीं दे पाता है, जो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या फिर उसको किसी भी तरह की इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो सभी के सभी इस क्लासेस के बाद, इस 65 डेज की क्लासेस के बाद रिजॉल्व हो जाना है। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए भी है जो जॉब की प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाए तो एक प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दे। तो इस क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कैसे जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, ये क्लास उन पेरेंट्स के लिए भी है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये समझना चाहते हैं कि वहां के टीचर्स के द्वारा क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में, क्या उनको समझाया जा रहा है। ये क्लास उन पेरेंट्स के लिए भी है। तो दोस्तों, ये क्लास हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और पूरे एडवांस तक ले जाएंगे, जिस क्लास में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग आगाज करते हैं। अगर आप भी फ्री कंटेंट चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, या फिर इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो टेंस का ई बुक हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री कुछ कंटेंट अवेलेबल है जो आपको इंग्लिश के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें करना क्यों है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है तो वो जान ले कि उसको इंग्लिश सीखना क्यों है, वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है, इंग्लिश क्यों समझना चाहता है। तो ये जो वाई वर्ड होता है ना, ये जो वाई है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसलिए इंग्लिश सीख रहे हो कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे होंगे कि वो इंग्लिश में बात कर सके। लेकिन हमने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखा है कि क्यों हम लोगों से इंग्लिश बननी चाहिए, क्यों हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्यों आज के समय में इंग्लिश इतनी जरूरी है। और आज अगर मैं ये कहूं तो इंग्लिश सिर्फ जरूरी नहीं, आज के समय में मजबूरी हो चुकी है। तो आइए समझते हैं कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है। पहला, टू कनेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के समय में जो ऐसी चीजें चल रही हैं, जैसे जैसे एडवांसमेंट चल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही मीडियम है, वो है इंग्लिश, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस मॉडर्न वर्ल्ड को समझ सकते हैं। दोस्तों, टू अंडरस्टैंड स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल सब्जेक्ट बेटर। आपने देखा होगा कि आज जितने भी स्कूल्स हैं, सभी की सिलेबस इंग्लिश मीडियम में है, सभी की सिलेबस इंग्लिश में है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर यूनिवर्सिटीज हो, या फिर कोई आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। तो उसके लिए आपसे इंग्लिश बननी चाहिए। नेक्स्ट, टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं उनका एक अलग स्टेटस रहता है, लोग उनको ऐसा मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, बट ऐसा है नहीं। इंग्लिश एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है। नेक्स्ट, टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, टू गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है अलग अलग जॉब में। आपने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यू होता है,
जब भी कोई चीज होता है वहां पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टू अचीव करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रमोशन चाहिए रहता है, आपको क्लाइंट से डिस्कशन करना रहता है, तो भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। टू सक्सेस इन द इंटरव्यू एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, मतलब आप हर एक जगह देखेंगे तो आजकल कम्युनिकेशन सब जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो सेल्स में हो, या फिर किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए रहता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड द डिजिटल टूल्स, आज आप देखे होंगे कितने सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, एडिटिंग के लिए करते हैं, नई चीजों को समझने के लिए करते हैं, रिसर्च के लिए करते हैं, वहां भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सक्सीड इन एवरी प्रोफेशन, आज सभी प्रोफेशन में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सभी चीज के लिए हम लोगों से इंग्लिश बननी चाहिए। तो इंग्लिश चाहे आप आज सीखो, चाहे आप कल सीखो, 1 साल बाद सीखो, आप 2 साल बाद सीखो, लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ती है, इसलिए हम लोगों को आज ही इंग्लिश सीखना जरूरी है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पे ये क्वेश्चन वाई नहीं है, ये है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो दोस्तों, ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसमें आप ये सभी के सभी पॉइंट कवर करने वाले हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। पहला, बेसिक टू एडवांस आप स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। आप टेंस बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि आप बहुत ही बर्डन जैसे आप कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस तरीके से आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जो आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश का, वो हम लोग सीखने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, वो करने वाले हैं। वोकैबुलरी आपसे बनने लगेगा। प्रोनाउंसिएशन आपको भी पता होगा कि इंग्लिश में बहुत जरूरी होता है। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, हिंदी टू इंग्लिश आप कर पाओगे। क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक एक होता है कि आप देखेंगे कि जब भी आप एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे से बात करते समय आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो मेन रोल वो होता है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने का, तो आप वो भी समझ पाओगे। आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे पाएंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने सुना होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी इंट्रोडक्शन भी नहीं बनती है, अगर आप उनसे हिंदी में भी पूछो तो हिंदी में भी इंट्रोडक्शन नहीं बनता है। तो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कहीं अगर क्वेश्चन ये होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप उस क्वेश्चन के भी आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट है रियल लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन, जैसे कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड मदर, कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, ये सब कुछ आप करने वाले हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेगा। ऑनलाइन 1-to-1 हम लोग डिबेट भी करने वाले हैं, संडे टू संडे। ग्रुप डिस्कशन हम आपको सिखाने वाले हैं। डेली स्पीकिंग की जो भी प्रैक्टिस होती है वो हम आपको करवाने वाले हैं। नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग हम आपको सिखाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे जिसके थ्रू आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लासरूम एक्टिविटीज एंड स्पीकिंग गेम्स, कुछ हम लोग ऑनलाइन गेम्स वगैरह करेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी क्या होगी, इनहैंसमेंट होगी। व्हाट्सएप चैट कैसे करते हैं इंग्लिश में वो हम आपको बताएंगे। वर्क प्लेस या प्रोफेशनल इंग्लिश, अलग अलग जगह पे छुट्टी के लिए कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अगर हमें कोई और भी हॉलीडे चाहिए, अगर हमें किसी अपने बॉस से कोई चीज पूछना हो, अपने जूनियर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, वो हम कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, रेगुलर टेस्ट भी होगा। और जो मेन है वो कि जब आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट तब होगा जब आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ये जो 65 डेज का कोर्स है ये आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मिलने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स द क्लास कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट्स आपको पता चलेगा। फैक्ट्स ये है कि अराउंड 10% ऑफ इंडियन, मतलब हमारे देश में 10% ही ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में अच्छे हैं। मतलब आप समझिए कि इस कंट्री में, इस देश में, इस हमारे देश में 10% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में अच्छे हैं, मात्र 10%। डन।
दूसरा फैक्ट, अगर आप देखेंगे तो नियरली ओनली 1 out of every 10 इंडियंस, हम लोगों में से 10 में से मात्र 1 लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन सर्वे कहता है कि 30 से 40% जो जॉब सीकर होते हैं उनको जॉब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से नहीं लग पाती है। क्यों? क्योंकि उनसे इंग्लिश नहीं आती है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। तो 30 to 40% ऐसे जॉब सीकर्स हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो अपना मास्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद भी उनको जॉब नहीं लगती है। रीजन इंग्लिश। नेक्स्ट है, एक और सर्वे है कि 97% ऑफ द एम्प्लॉयर्स का मतलब कौन? जो आपको जॉब देती, जो आपको जॉब देते हैं, वो 97% ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट करते हैं? तो वो चाहते हैं कि आप उनको इंग्लिश में इंटरव्यू दो। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको हम हायर करने वाले हैं उनसे इंग्लिश बने, तभी वो आपको हायर करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस 10% लोग में अपना काउंट करवाना चाहते हैं कि आपसे इंग्लिश बने, या फिर 90% वाले कैटेगरी में ही आप रहना चाहते हैं जिनसे इंग्लिश नहीं बनती है। डन। आई होप कि आप चाहेंगे कि आपकी भी काउंटिंग इस 10% में हो, राइट? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट टू लर्न इंग्लिश होता है, मतलब व्हाट टू लर्न का मतलब क्या होता है कि हमें क्या क्या सीखना होगा अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अभी क्या होता होगा, जैसे आपने किसी को बोला कि यार मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो किसी ने आपको सजेशन दे दिया कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, किसी ने सजेशन दे दिया कि इंग्लिश मूवी देखो, किसी ने सजेशन दे दिया कि इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, किसी ने सजेशन दे दिया कि मोटी वाली डिक्शनरी ले लो, फिर उससे वर्ड मीनिंग को लर्न करो, किसी ने आपको सजेशन दे दिया कि टेंस पे ज्यादा फोकस करो। बट एक्चुअल में जो स्पोकन इंग्लिश है, उस स्पोकन इंग्लिश के लिए सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपसे बहुत कुछ बनेगा फिर आप स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी या आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं एवी ड्रीम एकेडमी, तो अब इस क्वेश्चन से आप फ्री हो गए हैं कि आपको क्या पढ़ना है। वो हम सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में हमने आपके लिए प्रिपेयर कर लिया है कि आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ने की जरूरत है स्पोकन इंग्लिश के लिए। डन। नेक्स्ट, हाउ टू लर्न, इसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाउ टू लर्न ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करेंगे, वो सारे तरीके से हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जिससे आपसे इंग्लिश बनने लगे। डन। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और हमारा जो लास्ट एडवाइस है आज का वो ये कि कभी भी ना आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मत लो। जब आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेते हो तब आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। जब एज ए सब्जेक्ट आप ले लेते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारी वोकैबुलरी हमसे बननी चाहिए, हमें टेंस बनना चाहिए, वॉइस बनना चाहिए, वो डीप ग्रामर बनना चाहिए, सब कुछ बनेगा तब हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश में बात करने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। अगेन, ये इंग्लिश एक सिर्फ एज ए लैंग्वेज आपको लेना है। लैंग्वेज का मतलब क्या, जैसे आप हिंदी बोलते हैं, मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं, आई एम स्पीकिंग समथिंग एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मतलब क्या कि मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रहा है और आप उसको समझ पा रहे हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है, वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो आपको इंग्लिश को एज लैंग्वेज लेना है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, जैसे जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं वो मराठी बोलते हैं, जो बंगाल के होते हैं वो बंगाली बोलते हैं, तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है, उसी लैंग्वेज को हमें सीखना है। डन। आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि हिंदी सीखने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए होंगे। डन। बट इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम होती है, तो सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। दोस्तों, अभी से लेके अगले 65 डेज तक स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ आपको एक ही रूल पढ़ाने वाले हैं। ये एक रूल एकदम बेसिक रूल है, एकदम स्टैंडर्ड रूल है, जिसपे सारे के सारे रूल डिपेंड होंगे। मतलब आगे आप जो भी पढ़ने वाले हैं,
जितने भी ट्रांसलेट आप करने वाले हैं, जितने भी आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सभी के सभी इसी रूल पे बेस्ड होता है। आप एक रूल आज याद कर लो, आगे से आपको कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं होगी। और ये रूल क्या है? तो ये है सब्जेक्ट, फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर है अदर वर्ब। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? तो देखो, पहला होता है सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस में आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको मिलेगा मेन वर्ब, फिर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, और ये मिलेगा अदर वर्ड। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में ही नहीं आया कि क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। डन। पहला हम लोग सीखने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो दोस्तों, सब्जेक्ट जो काम करता है वही तो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कौन इंग्लिश सीख रहा है? आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप कौन हो गए? सब्जेक्ट हो गए। मम्मी खाना बना रही है, खाना कौन बना रही है? मम्मी, तो मम्मी कौन हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो अगर आप डिफिनेशन के थ्रू समझना चाहते हैं, सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया दैट डज द एक्शन। मतलब सब्जेक्ट वो होता है, या तो वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई आइडियाज हो सकता है, जो काम को करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं मेहनत करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, यहां पे मेहनत करने वाला कौन? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश सीखने वाला कौन? आप, तो आप यहां पे सब्जेक्ट हो गए। वे लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने वाला कौन? वे लोग, तो वे लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब देखते हैं कि ये जो जनरल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट में आपको आई मिल सकता है। आई का मतलब होता है मैं, और मैं यू कहूं कि अगर आपसे कोई बोले कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आई। नेक्स्ट है हम या फिर हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? वी। तुम या फिर आपको क्या बोलेंगे आप? यू। वे या वे लोग को क्या बोलेंगे आप? दे। वह अगर किसी मेल के लिए है तो क्या बोलेंगे? ही। वह किसी अगर फीमेल के लिए है तो क्या यूज करेंगे? सी। वह या यह किसी वस्तु, जानवर, स्थान या न्यूट्रल जेंडर के लिए है तो किसका यूज करेंगे आप? इट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो रहा होगा। तो या तो सब्जेक्ट में आपको ये मिलेगा, या तो अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो जैसे मम्मी खाना बना रही है, रोहन मार्केट जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप किसी ना किसी का नाम आ रहा है, तो नाम भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके अलावा जो आपको सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या? एक। जैसे मैंने बोला कि राम मार्केट जा रहा है, राम मार्केट जा रहा है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, सिंगुलर। नेक्स्ट, हमने सेंटेंस बोला टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर। टीचर क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब इसी में जब एक से अधिक हो जाएगा, तो जिसमें आप एस और ई एस लगा देते हैं, तो वो हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है? प्लूरल। कैसे? जैसे हमने बोला राम और रोहन, तो क्या हो जाएगा? राम एंड रोहन। राम और रोहन जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक से ज्यादा लोग हो गए ना काम करने वाले, तो एक से ज्यादा लोग अगर काम करने वाले हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं प्लूरल। तो अगर मैं यूं कहूं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो जो काम को करेगा, जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। चाहे मैं पढ़ा सकता हूं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, मम्मी खाना बना सकती है, पापा मार्केट जा सकते हैं, सभी में जो पहले आया वो क्या था? सब्जेक्ट था। अब अगर आप रूल में देखेंगे, तो रूल में सब्जेक्ट के बाद जो हमें समझना था वो था हेल्पिंग वर्ब। क्या था? हेल्पिंग वर्ब। बहुत ही आसान है, अब आगे और भी आसान होता जाएगा, आप देखना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मेन वर्ब की सहायता करती है। मेन वर्ब की सहायता का मतलब क्या? जैसे हमने बोला ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो ही क्या हो गया यहां पे? हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट, सी वॉज कमिंग, तो यहाँ पे वॉज क्या हो गया? तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जो मेन वर्ब को मदद करने के लिए आएगी वही क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या होता है हेल्पिंग वर्ब?
तो कभी कभी आपको मिलेगा ASMR, कभी कभी आपको मिलेगा was और were, कभी कभी आपको मिलेगा do और does, कहीं पे आपको मिलेगा did, कहीं पे आपको मिलेगा have और has, कहीं पे आपको मिलेगा shall और will। तो ये सभी के सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हम लोग आगे समझने वाले हैं, आगे इसका यूज करने वाले हैं। डन इट। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब पता है क्या होता है? जो भी सेंटेंस में काम होता है। कैसे? जैसे मैं पढ़ाता हूं, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मम्मी खाना बनाती है, क्या काम हो रहा है? खाना बनाने का। तो ये जो बनाना है ना, ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या है? यहाँ पे काम है। तो इसको डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। मेन वर्ब वह क्रिया होती है जो वाक्य में मुख्य क्रिया मतलब एक्शन या स्टेट को बताती है, अवस्था को बताती है। अब कुछ जनरल अगर मैं बोलूं तो इसमें जितने भी बोर्ड में लिखा हुआ है ना मेन वर्ब, ये ऑलरेडी आपसे बनता है। और आप ऐसे भी जब आप ऐप के कंटेंट में जाएंगे तो आपको 2500 से प्लस वर्ड मीनिंग मिलने वाला है, वो भी किसका किसका? सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का। मतलब वो सारे के सारे मेन वर्ब जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप जो वहां पे पीडीएफ का ऑप्शन होगा ना आपके बैच में, पीडीएफ कंटेंट का, वहां पे आपको मिल जाएगा 2500 प्लस वर्ड मीनिंग दिया गया है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें, गो का मतलब जाना होगा, कम का मतलब आना होगा, ईट का मतलब खाना होगा, ड्रिंक का मतलब पीना होता है, रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, स्पीक का मतलब बोलना, टॉक का मतलब बात करना, लिसन का मतलब सुनना, और सी का मतलब क्या होता है? देखना। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो वॉच का मतलब होता है देखना, जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, टीच का मतलब होता है सीखना या सिखाना, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, प्ले का मतलब होता है खेलना, वर्क का मतलब होता है काम करना, स्लीप का मतलब होता है सोना, वेकअप का मतलब होता है जागना, ओपन का मतलब होता है खोलना, क्लोज का मतलब होता है क्या? बंद करना। डन। इसी तरह के आप नेक्स्ट देखेंगे तो बाय का मतलब होता है खरीदना, सेल का मतलब होता है बेचना, गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना, मेक का मतलब होता है बनाना, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, मीट का मतलब होता है मिलना, लिव का मतलब होता है रहना, और लव का मतलब होता है प्यार करना। डन। तो ये कुछ कॉमन हम एग्जाम्पल के लिए लिख लिए थे कि कौन कौन से मेन वर्ब होते हैं। जैसे मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। इस सभी में सभी क्या है? ये सभी के सभी काम है। क्या है? काम है। इसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे। डन। तो आगे जो हम लोगों को सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, जो हम लोगों को बोलना है, एक दूसरे से बात करना है, तो अभी के लिए हमें क्या बनना चाहिए? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम लोग बाद में देखेंगे। इतना आपको आ गया होगा समझ में, आई होप। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और यहां से आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश बोलने की जर्नी आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। यहां से हम लोग रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे। हम पढ़ते समय भी बोलेंगे, पढ़ने के बाद भी बोलेंगे, और सेम टाइप के सेंटेंस, सेम टाइप के कंडीशन अगर डेली लाइफ में, डेली यूज में कहीं पे आता है तो हम उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। आपने कैन के बारे में सुना होगा, आपने कुड के बारे में सुना होगा, आपने शुड के बारे में सुना होगा, आपने उड के बारे में सुना होगा, आपने यूज टू के बारे में सुना होगा। ये सभी के सभी क्या होते हैं? तो मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। आपने सुना होगा मैं जा सकता हूं, मैं जाना चाहूंगा, मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। सब में किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब का ही तो करते हैं। तो ये मॉडल क्या होता है? अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही होता है, दैट एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, नेसेसिटी, फ्यूचर एक्शन। क्या क्या दर्शाता है? तो एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जो आपकी एबिलिटी है, जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, अनुमति, परमिशन, एडवाइस, सलाह। आवश्यकता का मतलब होता है नेसेसिटी, भविष्य, फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? मॉडल वर्ब का।
कुछ कॉमन मॉडल वर्ब है, कैन, कुड के बारे में पढ़ेंगे, मे, माइट, मस्ट, विल के बारे में, वुड के बारे में, शेल के बारे में, शुड के बारे में, मस्ट के बारे में, आउट टू के बारे में, यूज टू के बारे में। ये सब आगे आप एक एक करके समझने वाले हैं, एक एक करके आप यूज करने वाले हैं। गॉट इट? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट, राइट, टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट मॉडल वर्ब, that is can. So from here we are going to understand about the first modal verb, that is can. Done? I hope कि इससे पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गया होगा, मॉडल वर्ब को यूज कहाँ पे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, तो वो होगा आपका कैन। कैन ये मॉडल वर्ब होता है और फर्स्ट मॉडल वर्ब हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? कैन से। दोस्तों कैन का मतलब होता है एबिलिटी को बताना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है। मम्मी खाना बना सकती है, ये मम्मी की एबिलिटी है, मम्मी की क्षमता है। पापा कार चला सकते हैं, ये पापा की एबिलिटी है कि पापा कार चला सकते हैं, पापा की ये क्षमता है। मैं कल आ सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ मैं कल आ सकता हूं। तो एबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। किसका? कैन का। अब बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, ये एबिलिटी क्या है, ये परमिशन क्या है, ये पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कैसे? एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है क्या? जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, दैट इज माई एबिलिटी। अनुमति का मतलब क्या होता है? जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं। लेकिन कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल मतलब समझते हैं? जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में या आप अपने पीर टू पीर में बात करते हैं, जब अपने सहपाठियों से आप बात करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है आज बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी तो है, तो इसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कहां पे कैन का यूज होगा। तो आप पहचान सकते हैं कि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं। रूल क्या होगा? अगेन हमने बोला था कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब की जगह एमबी फर्स्ट होता है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो सभी में होता है। तो देखो ये पहला वाला ही तो रूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर दिए, मेन वर्ब की जगह कैन कर दिए, और मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिए, हेल्पिंग वर्ब की जगह कैन हो गया। अब देखते हैं कि आप कैसे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, कैसे आप इसे ट्रांसलेट करोगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल, हमने सेंटेंस बोला कि मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई, फिर किसका यूज करेंगे? कैन। पढ़ाना क्या होता है? टीच, तो क्या हो जाएगा? आई कैन टीच। अब मैं भी जो सेंटेंस अभी मैं हिंदी में बोलने वाला हूं, आप उसको इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करना। मैं हिंदी बोलूंगा, साथ में आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं सुन सकता हूं, आई कैन लिसन। मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं मिल सकता हूं, आई कैन मीट। तो हो क्या रहा है? हम मेन वर्ब को चेंज करते जा रहे हैं, सेंटेंस यहां पे फ्रेम होता जा रहा है। आप जो जो कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे आप खाना बना सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में सभी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी आपकी एबिलिटी ही तो है, आपकी क्षमता ही तो है। तो इसके लिए भी आप किसके यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। डन। अब देखो यहां पे आप मैं का यूज किए हैं, मतलब आई हो गया। आप चाहो तो सब्जेक्ट को चेंज कर लो। कैसे? तो देखिएगा, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि मैं पढ़ा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई कैन टीच, आई कैन टीच।
लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा? आपके लिए यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मम्मी आ सकती हैं तो क्या हो जाएगा? मदर कैन कम। पापा जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा? फादर कैन गो। हम लोग समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड। अब आप अपनी जितनी भी एबिलिटी है वो सबको आप इंग्लिश में बता सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में बता सकते हैं जो आप कर सकते हैं। डन इट। वर्ड मीनिंग, आप अगर वर्ड मीनिंग नहीं बने तो वो जो 2500 वाला हमने आपको वर्ड मीनिंग का पीडीएफ दिया है वर्ड मीनिंग का, उसको आप एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट अब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉट ऑल कैन यू डू टू लर्न इंग्लिश। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? किसी ने ये बोला कि चलो तुम इंग्लिश सीखते तो हो, लेकिन तुम ये बताओ कि इंग्लिश सीखने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूं, तो क्या बोलते हैं? तुम बताओ इसको पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, है ना? क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैं अपना अगर बताऊं तो मैं एवी ड्रीम एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? आई कैन ज्वाइन एवी ड्रीम एकेडमी। तो ये हो गया। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं तो मैं बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक इंग्लिश में, इन इंग्लिश। मैं बुक रीड कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आई कैन रीड बुक, आई कैन रीड अ बुक। मैं बुक रीड कर सकता हूं। मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं मेहनत कर सकता हूं, आई कैन वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, मैं मेहनत कर सकता हूं, है ना? फिर मैं रोज होमवर्क कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आई कैन डू होमवर्क डेली। मैं रोज होमवर्क कर सकता हूं, आई कैन डू होमवर्क डेली। डन। तो ये आप इस तरीके से कैन का यूज करके अपनी एबिलिटी आप किसी से भी बता सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं। डन। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प। मैं रोज स्कूल जा सकता हूं, आई कैन गो टू स्कूल डेली। मैं होमवर्क कर सकता हूं, आई कैन डू होमवर्क। मैं मम्मी पापा का कहना मान सकता हूं, आई कैन ओबे माई पेरेंट्स। मैं मम्मी की हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प मदर। मैं आपको कॉल कर सकता हूं, आई कैन कॉल यू। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। आप चाहो तो अलग अलग सब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं सुन सकता हूं, आई कैन लिसन। आप सुन सकते हैं, यू कैन लिसन। वे लोग सुन सकते हैं, दे कैन लिसन। हम लोग सुन सकते हैं, वी कैन लिसन। मम्मी सुन सकती है, मदर कैन लिसन। वह सुन सकता है, ही कैन लिसन। वह सुन सकती है, सी कैन लिसन। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का यूज करके, अलग अलग मेन वर्ब का यूज करके आप बता सकते हैं। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपकी एबिलिटी क्या है कि जो आप कर सकते हैं। डन इट। चलिए देखिए, अभी आपने सीखा कि आप अपनी एबिलिटी कैसे बता सकते हैं, मतलब वो काम जो आप कर सकते हैं, है ना? लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, ये तो नहीं है ना। जैसे आप बहाने नहीं बना सकते हैं, आप पूरे दिन फोन नहीं चला सकते हैं, हालांकि आप चलाते हैं, लेकिन आप कभी कभी आपको ये भी बताना पड़ता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। जैसे आपके दोस्त ने आपसे बोल दिया क्या तुम पार्टी दे सकते हो, तो आप बोलेंगे नहीं मैं पार्टी नहीं दे सकता हूं। तो मतलब आपने क्या किया, जो आपकी एबिलिटी थी ना उसको आपने निगेटिव में बताया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। तो जो काम नहीं किया जा सकता है वो आएगा निगेटिव में। क्या आएगा? निगेटिव में। निगेटिव किस में आएगा? निगेटिव में। ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते हैं। और रूल क्या होगा? तो सेम जो पहला वाला रूल आपने अफर्मेटिव का पढ़ा था, सब्जेक्ट कैन, तो ये कैन के बाद आपको नॉट लगा देना है तो हो जाएगा निगेटिव, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने क्या किया, अगर कैन के बाद नॉट लगा देंगे तो ये हो जाता है निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे हमने सेंटेंस बोला, मैं वहां नहीं जा सकता हूं, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। तो मैं वहां नहीं जा सकता हूं तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट, जाना क्या हो जाएगा, गो, और वहां के लिए क्या हो जाएगा, देयर। आई कैन नॉट गो देयर। मैं बहाने नहीं बना सकता हूं, आई कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब अगर आप कैन और नॉट को एक साथ बोलना चाहते हैं, कैन प्लस नॉट अगर आप एक साथ बोलना चाहते हैं तो ये होता है कांट। क्या होता है, कांट। जैसे मैं नहीं खेल सकता हूं, आई कांट प्ले। मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, आई कांट टीच। आप वहां नहीं जा सकते हैं, यू कांट गो देयर। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, आई कांट हेल्प यू। मैं नोटबुक नहीं दे सकता हूं, आई कांट गिव नोटबुक। मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, आई कांट गिव मनी। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो टू स्कूल। मम्मी मदद नहीं कर सकती है, मदर कांट हेल्प। पापा पैसा नहीं दे सकते हैं, फादर कांट गिव मनी। तो जिसमें आप नहीं लग जाता है, जिस सेंटेंस में नहीं लग गया वो क्या हो गया यहाँ पे, निगेटिव। और निगेटिव बनाने के लिए क्या किया आप, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब कैन के बाद आपने क्या लगा दिया, तो कैन के बाद आपने नॉट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर आप कुछ सेंटेंस और भी देखना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो जैसे हमने सेंटेंस बोला, वे लोग खाना नहीं बना सकते हैं। वे लोग खाना नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे लोग के लिए दे, फिर क्या हो जाएगा, कैन नॉट, खाना बनाना क्या हो जाएगा, मेक फूड। वे लोग खाना नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट मेक फूड। जैसे हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज वी कैन नॉट लर्न, वी कैन नॉट स्पीक हिंदी, वी कैन नॉट स्पीक हिंदी। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने बोला कि आपका भाई मदद नहीं कर सकता है, मदद नहीं कर सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका भाई, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर क्या हो जाएगा, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प। और ये जहां जहां पे कैन नॉट है ना, यहाँ पे आप कैंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कांट। यहाँ भी क्या हो गया, कांट। यहाँ पे क्या हो गया, कांट। तो सभी के सभी सेंटेंस इक्वल है। जैसे दे कैन नॉट मेक फूड, दे कांट मेक फूड। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वी कांट स्पीक इंग्लिश। योर ब्रदर कैन नॉट हेल्प, योर ब्रदर कांट हेल्प। आई कैन नॉट टीच यू, I can't teach you. I cannot make food, I can't make food. We cannot go to village, we can't go to village. तो ये सभी के सभी सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें नहीं लगा हुआ है, तो आपने क्या किया बताओ, कैन के बाद नॉट लगा दिया। तो आगे से अगर हम आपको कभी भी बोलेंगे ना कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। क्या करना, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। जैसे आई शुड टीच, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, आई शुड नॉट टीच। I can play, I can not play. I am going, तो क्या हो जाएगा, I am not going. She is playing, तो क्या हो जाएगा, she is not playing. Father is beating, क्या हो जाएगा, father is not beating. We are playing, तो क्या हो जाएगा, we are not playing. तो जब भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से
निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, निगेटिव में आपको चेंज करना होगा। तो सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है नॉट। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा देंगे नॉट, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग आपको बताने वाले हैं इंट्रोगेटिव। तो कल जब क्लास होगा तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर किसी की एबिलिटी जानना चाहते हो ना, तो आप कैसे पूछ सकते हो, है ना, कि किसकी एबिलिटी क्या है, कौन क्या क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। आप किसी से मदद लेते समय, जब आप किसी से मदद लेते हैं तो आप पूछते हैं ना, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए कहाँ जा सकते हो, तुम अपने फैमिली के लिए क्या कर सकते हो, तुम इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर सकते हो, तुम किसके लिए पैसा कमा सकते हो, तुम कब तक यहाँ रुक सकते हो, तुम किसका इंतजार कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इस सभी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में जानेंगे और उसको हम लोग समझेंगे भी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप कैन का यूज कैसे करने वाले हैं, कैसे होता है, कहां पे होता है। और अगर मैं आज की क्लास को कंक्लूड करूं, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपने क्या क्या सीखा। एक तो बेसिक वाला रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और मेन वर्ब क्या होता है। फिर आपने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट क्या होता है ना। 30 के आसपास आपने मेन वर्ब का लिस्ट देखा कि अलग अलग वर्ड मीनिंग था मेन वर्ब का। फिर उसकी हिंदी मीनिंग भी आपने साथ में देखा। फिर आपने ये भी जाना कि मॉडल वर्ब का यूज क्या होता है, मॉडल वर्ब का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि कैन का यूज कहाँ पे होता है, कैन की आईडी क्या होती है, कैन का रूल क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग कैन से अपनी एबिलिटी को बता सकते हैं, कैसे हम अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डन। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, है ना, जो आप करेंगे। तो हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, आप ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। जैसे सेंटेंस है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैं दूसरा होमवर्क आपको दूंगा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। डन। ये आपका होमवर्क है, आपको ट्रांसलेट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डन। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश समझना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि डिबेट कैसे होता है, ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है, आप भी अगर पेरेंट्स हैं तो आप अपने इंग्लिश सीख के अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, उनके सब्जेक्ट को उनको समझाना चाहते हैं, तो आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। ये ऑफर अभी कुछ समय तक वैलिड है, जो सिर्फ कितने में, तो 1999 रुपए में आपको 65 दिन का कोर्स भी मिलेगा। संडे टू संडे आपको ऑनलाइन इंटरेक्शन भी मिलेगा, जिसमें हम लोग साथ में एक साथ ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। तो और भी हमारे एक्सपर्ट होंगे जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, 1 to 1 आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग 65 डेज में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस कोर्स इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। अगले 1 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। अगर आप लाइव क्लास देख पाते हैं तो लाइव क्लास देखिए, अगर आप लाइव नहीं देखेंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास आपके लिए सेव हो जाएगी। डन। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।